सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो कुछ न कुछ चर्चाएं होती हैं और कुछ न कुछ मुद्दे होते हैं। तो आज हमारे साथ जो है तो इंद्रपति सिंह जी हैं और किसान नेता भी हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो आज इन्होंने जो है एसडीओपी कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा है और मुद्दा ये था कि यहाँ पर सिवनी जिला में, मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है, वहाँ 2 हत्या कर दी गई। तो उस हत्या के विरोध में मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है कि हर जगह पर जो है तो शायद एक ज्ञापन सौंपा गया है। कहीं कम संख्या होगा, कहीं ज़्यादा होगी। तो चलिए इस विषय पर जो है तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ किसान नेता जी हैं। नाम क्या लिखते हैं सर आप अपना? दलवीर केवट। तो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और इसका माजरा था कि जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ा। ये क्या है कि ये ज्ञापन सौंपने का मतलब जो अभी जो तत्कालीन तरीके पर हुआ है और इसका जो है बहुत बड़ा आगे भी इसका मतलब अभियान हम चलाएंगे। लेकिन ये जो ज्ञापन सौंपे अपन जो मध्य प्रदेश में खरगोन के पास जो सिवनी ज़िला है उसमें कुरई जो विकास खंड है उसमें उस गांव में रात्रि में 2 तारीख को सोमवार के दिन जो है राम सेना और क्या बोलते हैं आपके बजरंग दल के लोग उन आदिवासियों घर में घुसकर रात में 1-1:30 बजे रात जो है उनको पीट कर उनको मतलब मार डाले। जब वहाँ से ये खबर हुई तो हमारे प्रतिनिधिमंडल जो है भोपाल से गया वहाँ और पूरी प्रक्रिया का जानकारी लेकर के आए और फिर ऑनलाइन मीटिंग किए और फिर 7 तारीख को मीटिंग करके हम लोगों ने और 9 तारीख को आज को जो ये विरोध दिवस है ये विरोध मनाने के लिए हम यहाँ एसडीओपी पुलिस को ज्ञापन देने आए थे। क्या प्रतिक्रिया रही वहाँ पर? प्रतिक्रिया वहाँ की ये रहा कि एसडीओपी साहब को जो है दे दिया गया है ज्ञापन और अब इसके लिए जो है आगे अभी और हमारे मोबाइल में जो आया हुआ है जानकारी उसके हिसाब से फिर जो है आगे हम इसके लिए अभियान चला करके और इसको जो है एक अच्छे से जो है ताकत के साथ जो है इसका विरोध किया जाएगा जो इस तरह करते हैं। और वर्तमान में सिवनी के क्या हालात हैं, जैसा अगर कुछ जानकारियाँ आपको मिली हों तो? सिवनी की हालात ये है कि उनके परिजन के लिए भी हम लोगों ने संरक्षण की मांग करके रखा है और हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ गई थी और सिवनी में और सारे देश के अंदर और सारे मध्य प्रदेश में हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और हर जगह जो है जो भी होगा जहाँ जैसा कुछ ताकत बना है उस तरह से हम वहाँ जो है अपना ये विरोध प्रदर्शन करके और जो है ज्ञापन सौंपे हैं। आपका क्या कहना है इंद्रपति जी इस मामले में? देखिए, उसमें ये कहना है कि ये जो हमारे प्रदेश की भाजपा सरकार है और ये जो आरएसएस के जनसंगठन जो अभी आप देख रहे हैं ये बजरंग दल और राम सेना के नाम से, ये हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं के और हमारे हिंदू साथियों की भावनाओं के साथ खेलने का कर नाम यदि कहा जाए, भगवान राम की बात कहा जाए, यदि उसकी विचारधारा के कहा जाए तो भगवान राम के पे भी यही है। हमारे जो कहना चाहिए प्राणियों में सद्भावना हो, सभी निरोग हो और विश्व कल्याण हो, लेकिन ये लोग ठीक उसके उल्टा कर रहे हैं। ये हमारे हिंदू साथियों के साथ उनके धार्मिक के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ आप ये बताइए, ऐसा नहीं कोई ऐसी बात है। आदिवासियों के साथ सिवनी एक उदाहरण अभी तत्काल का है। कितने आए दिन करते, वहाँ 2 लोग सोए हुए थे, सोते हुए कहते किसी को भी नहीं मारा जाता है। अरे भगवान राम की भी बात करते ना सेना, तो राम भी निहत्थे लोगों पे कभी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन ये लोग सो रहे थे और उनके साथ अचानक बजरंग दल और राम सेना के लोग घुस के उनके साथ मारपीट की, हत्या की, पर हत्या की। इसको लेके हम लोगों का कहना है कि ऐसा दल, ऐसा विचारधारा का जो संगठन है उस पर आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री सवाल है, अगर यही जो घटना थी अगर भाजपा के लोगों के साथ या भाजपा के संगठन के साथ हुई तो अब तक क्या होता? इसके यदि आप देखिए, मुझे की बात है, इनके साथ होता तो उसका तुल दूसरा प्रकार देते। इनका एक भावनात्मक तरीका होता है। ये जब क्या होता है, जब उनके साथ होता तो कहीं दलित और कहीं सवर्ण, ये सवर्ण किया होता तो बोलते दलित सवर्ण का लड़ाई कर देते और कहीं हिंदू मुसलमान की बात कर देते और इतना उसको प्रताड़ित कर देते क्या उसकी सीमा पार कर देते। वैसे भी अब तो देश में तो अब लहर चल रही ना, हिंदुत्व को लेकर के जो है तो लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप हिंदू किसे मानते हैं फिर? देखिए, वो हिंदू मानते ही किसी को नहीं, वो वोट को नहीं मानते हैं। उनको वोट तक हिंदू है, उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनको केवल क्या झूठी देशभक्ति की बात करना, ये हमारे जो बने इतिहास के पढ़ने को जो भी ग्रंथ बने उसको ये ख़त्म करने के लिए उस विचारधारा को तमाम तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इतिहास ही है। इनके संगठन को, आरएसएस को पहले भी बैन लगा था और उसको अब उसे ख़त्म करने के लिए अपने देशभक्ति की बात करते हुए
इसे उछालने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे लोगों का मांग है कि जो परिजन उनको जो नहीं ब्रिजेश नाम का वो गवाही दिया, सचमुच गवाह है, उसको भी जान मार का खतरा है। हम ये नहीं कह रहे उसको भाई सेफ्टी दो, हमारा ये कहना है। आप कहते हो रोजगार देंगे, हम ये कहते हैं उसको परमानेंट रोजगार दे दो ना भाई, क्या दिक्कत है? 1 करोड़ उनकी आश्रित को दे दो। लेकिन ये देना नहीं चाहते, ये भाषण देना चाहते। हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं जो असामाजिक तत्व के लोग ऐसा काम करेंगे हम बुलडोजर चलाएंगे। एक बड़ा अच्छा शब्द सुन लेते हैं, ये बदल के बुलडोजर। हम कहते हैं कि उस ऐसे असामाजिक तत्व के लोग जो कर रहे हैं उनके साथ बुलडोजर चलाना चाहिए, जो इस तरीके से, ये हम लोगों का कहना है। और आप किसान नेता भी हैं, तो किसान नेता होने के साथ जो है तो आप लोगों के यहाँ पर जो है तो और कौन सी परिस्थितियाँ नज़र आती हैं जिस पर आपको लगता हो कि सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं, सरकार, देखिए सरकार जो है कहीं पर अच्छा काम नहीं कर रही है। हिंदुत्व के मामले में अगर कहा जाए तो 1922 में ही मतलब हिंदू का गठन हुआ था, और 1950 के पहले जो है यहाँ किसी दलित या किसी मतलब जो है ओबीसी ST/SC के लोगों को कभी जो है रामायण पढ़ने का उनको, या कि वेद की भाषा सुनने का उनको मतलब जो है अधिकार नहीं था। लेकिन 1922 के बाद ऐसा कैसे हो गया कि सबको ये लोग जो है थमा दिए, आप रामायण पढ़ो, आप वेद पढ़ो, आप ये पढ़ो। इसका मतलब क्या है? इनका जो मकसद है वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपको कुछ भी बना सकते हैं। आपको हिंदू बना देंगे। मैं तो हिंदू हूँ नहीं, मैं केवट हूँ, है ना, मैं एक ओबीसी का आदमी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। हम जितने लोग यहाँ खड़े हिंदू नहीं हैं। हिंदू कौन है यहाँ? हिंदू। अब जब हम एक संगठन को अपना जो है तैयार कर रहे हैं तो उसके सदस्य हमको ज़रूरी है। तो आप जो कुछ भी हो, मुस्लिम हो, कोई भी अन्य धर्म के लोग हो, आपको हिंदू हम मान लिए, आप सदस्यता ले लीजिए मतलब हिंदू। हम सदस्यता ले लिए, अगर कोई व्यक्ति सदस्यता ले लिया मतलब हिंदू हो गया। हिंदू है ही नहीं यहाँ। हिंदू यहाँ मात्र 3% लोग हैं, और वो 3% लोग सारे देश को, सारे भारत को हिंदू बनाकर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, जो इनकी मंशा जो है चलेगा नहीं। क्योंकि अभी हम लोग यूट्यूब में जो देख रहे हैं तो इसकी बड़ी घमासान लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना। अगर अभी अभी जो जिस हिसाब से घटना घटी है, जैसे बजरंग दल, राम सेना, ये कौन सा राम का ऐसा सेना है और कौन ऐसे राम थे इस देश के अंदर जो कि इस तरह के जघन्य अपराध को इनको करने के लिए आदेश देता है? किसी रामायण में तो नहीं लिखा है कि आप जिंदा मनुष्य को जो है राम की सेना आए और बिल्कुल मार डाले, उसको मार मार के पीट के उसकी जान ले ले। ऐसा कोई रामायण में, कोई गीता, कोई भागवत में कहीं भी नहीं लिखा है। और ये राम को बदनाम करते हैं। अरे राम को इतना बदनाम करो मेरे भाई कि जो वो लोग कर गए हैं, क्या इस देश को दे कर गए, इस देश की जनता को क्या चीज़ दे के गए हैं, उसको आप जनता के पास लेकर जाओ। ये मत कहो कि हम राम की सेना है, जिसको चाहे उसको मार दें। ये बिल्कुल तरीका नहीं है। तो इसमें तो एक सवाल भी खड़ा होता है ना कि हर व्यक्ति कहता है कि हम राम की सेना या हम राम जी के भक्त हैं, राम जी हमारे हैं, लेकिन कल्चर कोई नहीं अपनाना चाहता। लेकिन ठीक है, वो कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप बताइए, राम ने कहीं ऐसा काम किया है कि किसी जिंदा आदमी को उसके घर में घुसकर मार डालने का आदेश क्या किसी रामायण में दिया है? कहीं नहीं दिया, किसी वेद में नहीं, किसी भी हिंदू ग्रंथ में दिया ही नहीं है कि राम की सेना या किसी भगवान की सेना के नाम से हम कहीं पर हत्या करें या करो, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान राम का नाम लेकर के जो है तो राजनीति भी की जा रही है, भगवान राम के नाम पर जो है तो चुनाव भी लड़े जा रहे हैं, भगवान राम के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस भगवान का कल्चर कोई नहीं अपनाना चाहता। बिल्कुल जिसे हम भगवान कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कहते तो जो हैं, लेकिन उनके आदर्शों को कोई अपनाने को तैयार नहीं है, और विशेषकर ये लोग तो बिल्कुल नहीं अपनाते हैं। और ये कौन होते मालिक, जैसे इनका अपनाने का इनका कोई मिशन भी नहीं है, इनकी सोच भी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनका ये सोच तो नहीं है, ये केवल कहते भर हैं, लेकिन कहीं पे मैंने बताया ना कि इनके जो इनका क्या कहना चाहिए स्लोगन है, पहले ही बताया मैंने, स्लोगन है इनका कि प्राणियों में सावधान न हो है। लेकिन इनका जो भाषा, आप इनकी गतिविधियाँ देखिए, चाहे राम सेना को, चाहे बजरंग दल को, चाहे RSS को, भाजपा, किसी में ऐसी बातें ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं आता उनका कि प्राणियों में सावधान न हो। वो तो हिंदू मुसलमान
दलित सवर्ण बीजेपी मतलब जहाँ जैसे पाए कश्मीर का मसला उठाएंगे, कहीं भारत पाकिस्तान का मसला उठाते रहते हैं। केवल इनके एजेंडा मात्र ये है और इनका इतिहास भी बहुत गड़बड़ है। अब ये झूठी देशभक्ति की बात करने वाले, देशभक्त तो वो हैं, इनकी बात कहें तो राम भक्त की बात की करने वाले हैं, उससे ज़्यादा तो हम कह रहे हैं। हमारे लोग विचारधारा कहते हैं नहीं भाई, प्राणियों में सद्भावना हो, मानवता आनी चाहिए, सभी निरोग हों। हम ये कह रहे हैं कि सभी एक बराबर के लोग हैं, तो हम अच्छा हैं कि हम हैं, उनसे ज़्यादा देशभक्त तो हम हैं। वो तो देशभक्ति नहीं है, वो तो देशद्रोही है। ऐसे लोग जो कि वोट के लिए, राजनीति के लिए, दलित सवर्ण के लिए, हमारी इनकी इन तमाम नीतियों की वजह से हमारे दल गया वहाँ, हमारे एक दल गया वहाँ, पूरा आंकड़ा लिया, लोगों से, एक एक व्यक्ति से पूछा क्या था, वो सोए थे, उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ। अभी वहाँ का भय का वातावरण, इसके उनके पीछे तमाम माफियाएं हैं वहाँ उस क्षेत्र में, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस तमाम तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। और कोई वहाँ की बात के साथ साथ आप जोड़िए, आप महसूस करते हो, आप तमाम क्षेत्रों में जाते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र जहाँ है वहीं सबसे ज़्यादा ये हमला कराते हैं और दंगा भी कराते हैं। आप कुछ दिन पहले भी आप देखें, ये आप देखिए मुजरवेर में, देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र, आपने औद्योगिक क्षेत्र खुला, मुजरवेर के नाम से खुला है। आप देखिए किस तरीके से शोषण किसानों को है। आप यहीं बगल में देखिए SCCL की चल रही है, आप देख लीजिए कितने लोग आदिवासी और किसान वहाँ पड़े हुए बैठे हुए हैं, जो जिनको कहना चाहिए दोनों मिल के, चाहे वो नाम के बदल जाए। अभी जो है वर्तमान में जैसे ट्रेन के मुद्दों को लेकर के जो है बीच में एक बात आई कि कोयले की कमी, तो इस बात को आप कितना मानते हैं? क्योंकि देखिए लोकल सुविधाएं हैं, ट्रेनें चलना चाहिए, तो कुछ ना कुछ मुद्दा बता करके ट्रेन बंद कर दी। देखिए एक बात बता दें, ये जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं कोयला का कर्मचारी भी हूँ। कोयले की कहीं आपूर्ति, कोयले में कहीं कमी नहीं है, हमारे पास तमाम कोयले हैं। ये क्या है, इनके जो कहना चाहिए, जो इनके खुद के खरीदे एजेंट बने उद्योगपति, जो उनको तीन, जो गुजरात के ही जितने आज के डेट में, अब ये जांच का विषय होता है कि गुजरात के ही भागने वाले भी और गुजरात के बड़े बड़े उद्योगपति भी, एक जांच का विषय है। ये एक्चुअली में उनको फायदा देने के लिए योजना बना है। ये योजना कोयले की अभी ना तो कमी है और ना कमी रहने वाली है। अभी भी आप महसूस कीजिए ना, कोरोना का दौर में भी हम कोयला के मजदूर कोयला निकालते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और आज भी कोयला का मजदूर इतना सक्षम है। ये केवल एक ड्रामा है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। कोयला हमारे पास आज भी है, स्टॉक भी है, व्यवस्था भी है, और कोयला मजदूर से ज़्यादा कोयला का निकालने में दक्ष। आप जान लीजिए पूरे देश में तीसरे नंबर पे हम भारत है कोयला के क्षेत्र में, और जब कोयला के क्षेत्र में इतने बड़े हैं तो भारत अब कमज़ोर कहाँ से कोयला का? ये केवल ड्रामा, एक प्रोपेगेंडा, ये उछालने की कोशिश, और आपके भाई लोग जो हैं उनके विचारक, वो उनके माध्यम से उछलवाने की कोशिश करते हैं। हम इसे नहीं मानते कि कोयले की कमी है, और ये भी आप जान लीजिए तमाम सद्भाव दिखाते हुए भी चाहे कोशिश, आज भी अभी 50 साल कोयला से इनकी तमाम बिजलियाँ जलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। कोयला का मजदूर पूर्ण रूप से तैयार है और कोयला है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। हमारे जी देखिए, हमने जो आप कह रहे हैं, हमने भी प्रदर्शन किया था, सेठू ने भी कोतमा में आके प्रदर्शन किया था, एक ज्ञापन भेजा था DRM जबलपुर और DRM बिलासपुर को। अब आप महसूस कीजिए, उनका आप जो बंद करने का डेट शेड्यूल दे दीजिए। सवाल है कि हम जहाँ रह रहे हैं, लगन का समय चल रहा, शादी विवाह का समय चल रहा, और वही उतनी डेट इनका बंद करने का समय सारणी देखा जाए, उतनी डेट बंद करने का कि तब तक लगन चले। और ये तमाम बस मालिकें जो हैं उनको फ़ायदा देने के लिए ये ट्रेनों को बंद करके रखा गया है। ये एक मेन साजिश है, और ये बस मालिकों को फ़ायदा देने के लिए हमने उस दिन भी, अभी भी कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं। और एक दिन का दिखा के शब्दबाण कि ताकि जो बस मालिक चंदा जो पहुँचना था वो और ज़्यादा चंदा मिल जाए, वो उनको पैसा मिल गया और फिर ट्रेन बंद हो गई। ये है मेन मामला, और कोई ऐसा कोई कारण नहीं है ट्रेन का। अच्छा, अभी जिस मुद्दे के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ज्ञापन वगैरह सौंपा आपने, तो अगर इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती तब फिर आप लोगों की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अभी हमारे दल ने, हम लोगों ने हम जिस जगह में हैं भी, हम पूरे क्षेत्र पे
आज हम लोगों ने केवल एक ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके मुख्यमंत्री महोदय को दिया है कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए। ऐसे संगठन जो नाम लिख के कुछ भी करके और तमाम ऐसे लोग असामाजिक तत्व के लोग पर उनको बैन लगाना चाहिए। यदि नहीं लगाते तो हम पूरे क्षेत्र पे पूरे एक एक गांव एक एक घर जाके और बड़ा आंदोलन की तैयारी करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी और लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। ये जो भ्रम है सरकार का कि भय दिखा के हम अपने कब्जा में करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका भ्रम खत्म होगा और हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। इसी उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेनें बंद हुई थी, जब बंद हुई थी 2021 में, जब ये क्या बोलते हैं आपकी कि कोरोना काल में, जब कोरोना काल में सारे ट्रेनें बंद हो गई थी और फिर बीच में जब कोरोना हट गया अपने देश से और अभी उसका कोई मतलब जो है असर नहीं है, उसके बाद भी ट्रेन नहीं चल रहे हैं। 1 तारीख को हमारे एक CIT के प्रतिनिधिमंडल ने आया था यहाँ और 1 तारीख को ये पूरा जो है ज्ञापन दिया था कि ट्रेन को पूरी तरह से मतलब रेल में दौड़ाइए। ये ट्रेन इनका ना चलाने का कारण क्या है? क्योंकि अभी जो इनका जो साठगांठ है जो पूंजीपतियों के साथ में, उनकी ट्रेनें अभी तैयार नहीं हुई हैं। जब तैयार हो जाएंगी तो ये ट्रेन को लाइन से बाहर कर दिया जाएगा, उनकी ट्रेन दौड़ेंगी। ये रेल जो है निजीकरण होने को जा रहा है, कोल इंडिया निजीकरण को होने को जा रहा है। आपके इस देश में हॉस्पिटल भी निजीकरण होने को जा रहा है। क्या क्या चीज़ निजीकरण हो जाएगा इस देश में, इसका मतलब जो है कोई चीज़ का वो नहीं है, अंत नहीं है। और निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है इनका कि ये ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल जैसे कि 1973 में हुआ था कि जब इसको कोल इंडिया को जब सरकार ने अपने हाथ में ली थी तो 7 बजे खट से ताला लगा दिया था। वो भी इनके पास नहीं है। ये सैने कर रहे हैं, कभी कोतमा में करेंगे, कभी बिजली में करेंगे, कभी वहाँ करेंगे, कभी वहाँ करेंगे, ताकि मतलब पूरी जनता जो है इस बात को ना समझ पाए। जनता अगर इस बात को समझेगी तो इनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। इस बात को तो हम लोग समझ रहे हैं, जो लोग नेता हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो इस बात को समझते हैं कि ये खंड खंड में क्यों करते हैं। खंड खंड में इसलिए करते हैं कि इनको महसूस ना हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे साथ क्या हो रहा है करके अगर जनता को पता हुआ तब तो यहाँ ताबड़तोड़ आग लग जाएगा। इसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सर क्या बताएं, जो सिवनी में घटना हुआ है आदिवासियों के साथ, ये बहुत निंदनीय है और हम भी काफ़ी दुख प्रकट करते हैं। वह परिवार के साथ संवेदना रखते हैं और जो हमारे राज्य में या केंद्र में भाजपा शासित राज्य हैं, जिनमें हम चाहते हैं, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि काम बहुत है, काम करिए। आप गरीबों को प्रताड़ित मत करिए, गरीबों को जान मत लीजिए, देश के भला करिए, किसानों को भला करिए। लेकिन ये कैसे भला करते हैं इसमें समझ में नहीं आता। देश कराह रहा है, जनता यहाँ के गरीब किसान मजदूर कराह रहे हैं। ये रोज़ प्रतिदिन नई नियम नई तौर तरीक़े से ये घोषणा करते हैं और घोषणा सारी झूठा रहता है। जो भी वादा करते हैं झूठी वादा करते हैं। गांव में भी देखिए लोगों को रोज़गार नहीं मिलता तो लोग पलायन कर रहे हैं, लोग जो है तबाह हैं। किसानों का अव्यवस्था समय में बीज खाद नहीं मिलता, पानी तो भाई जो है तो अपने मत्थे किसान कुछ कर रहा है, उसमें भी काला बाजारी, बीज में भी खाद में भी खरीदी में भी। अभी गेहूँ का जो खरीदी का डेट आया था जिसमें बहुत सारी किसानों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। बोलते थे किसान जाते थे कि हमारी रजिस्ट्रेशन करा दो, तो उन्होंने कहते थे कि पटवारी चढ़ाया नहीं है, आप वहाँ चढ़वा के लाओ, किस किस नंबर की ज़मीन में आपने फसल लगाया है। पटवारी बोलता है हमने चढ़ा दिया है, सारी जो जिस ज़मीन में फसल लगा है, जिस नंबर का ज़मीन में, उसमें हमने जो है चढ़ा दिया है। और वहाँ जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो कहते हैं हमारे नेट में नहीं दिखाता इसलिए हम नहीं करते। ये प्रोपेगेंडा हमारी राज्य सरकार का है। ये किसान मजदूरों के साथ अत्याचार करना चाहते हैं, इनको कुछ देना नहीं चाहते, मात्र झांसा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये काम करें, इस तरीके से प्रताड़ित न करें। भगवान का एक प्रोपेगेंडा है। देश और आम जनता के साथ अच्छे से काम, लोगों को अच्छी व्यवस्था देने के बजाय कहीं जान मरवाएंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं सिख
तमाम तरह के हथकंडा अपनाते हैं, ये निंदनीय है, जिसका हम अपने अनूपपुर जिला किसान सभा की तरफ से घोर निंदा करते हैं। सरकार ऐसा काम न करे। जिस परिवार सिवनी जिला का जिस परिवार का हत्या हुआ है, इन्होंने बजरंग दल और राम दल के लोग जो मार पीट कर सोते हुए 12 बजे 1 बजे रात में ऐसा हत्या किए हैं, जिनके साथ हम सरकार से चाहते हैं उनको न्याय मिले और उनके जो परिजन लोग हैं उनको 1-1 करोड़ के मुआवजा दिया जाए, उनके परिजनों को रोजगार दिया जाए। बस इतना ही कहेंगे अपनी। तो ये थी आज की खास चर्चा और यहाँ पर अब इसके बाद मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ, ऐसे कुछ नए मुद्दों के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।